नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने हमारे इस सेशन में या वीडियोस में हमने बात करी थी कि हमें अपने सीवी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कैसे इंक्लूड करनी है, कैसे अपने क्वालिफिकेशंस को लिखना है, कैसे अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को लिखना है। ये सब चीजें हमने सीखी। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम अपना सीवी बना रहे होते हैं, वो होता है फॉर्मेटिंग स्पेसिंग गाइडलाइंस। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको किस फॉर्मेट में रखेंगे, या उसमें अगर वो वर्ड, ऑब्वियसली वो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल होगा, ये सब चीजें। तो क्योंकि सीवी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, एक एक प्रोफेशनल जॉब या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें बिल्कुल प्रोफेशनल होती है, तो हमें वो ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये कि हमारी जो सीवी की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो होती है दो, मैक्सिमम 2 पेजेस। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, जितने भी एक्सपीरियंसेस है, उनको आप ट्राई करें कि आप 2 पेजेस के अंदर अंदर ले आए। क्योंकि 2 पेजेस से ज्यादा लंबा अगर सीवी होता है तो लोगों से पढ़ना या रीड करना अच्छा नहीं लगता उन्हें, या वो उसको नहीं उतना ध्यान देते हैं। तो ये आपकी एक स्किल होगी कि आप कैसे अपने इतने एक्सपीरियंसेस को 2 पेजेस में लेकर के आ पाए। दूसरा जो है वो है हमारे हेडिंग्स। तो हर जो भी आप टॉपिक बनाएंगे उनके हेडिंग्स जो है वो बड़े और बोल्ड होने चाहिए। और हमेशा ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल कीजिए जो इजी रीड हो, यानी कि बिल्कुल कर्सिव ना हो, लोगों को ऐसा ना हो कि समझ ही नहीं आ रहा है, डिजाइनें बनी हुई है। तो हमेशा इजी और सिंपल फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए या फॉन्ट का इस्तेमाल कीजिए जो कि इजी रीड हो, हर कोई उसे इजीली रीड कर पाए। फॉन्ट टाइप की अगर हम बात करें तो ज्यादातर एम्प्लॉयर्स जो है वो क्लियर फॉन्ट चाहते हैं कि जो भी लिखा हो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें स्पेसिंग क्लियर हो। तो उसके लिए आप फॉन्ट कैलिबरी या एरियल, 2 तरह के फॉन्ट होते हैं जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज या पेज मार्जिन की अगर हम बात करें तो फॉन्ट साइज में जो बॉडी है आपका सीवी का, मतलब जो नॉर्मल छोटे वाले पार्ट है, उनको हम 10 रखेंगे। और जो जो पॉइंट्स है, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे होते हैं 12। ठीक है। वहीं पर जो हमारे हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स एज इन कि जो मेन हेडिंग है, जैसे जो जो मैंने बताया था कि नाम आपको लिखना है, तो वो जो नाम है वो 14 होगा। और उसके अलावा उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो 16 में हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम हेडिंग्स और जो बाकी चीजें उनको यूज कर सकते हैं कि कैसे हम 10 से 12 और 14 से 16 के बीच में अपने बॉडी और हेडिंग्स का यूज कर सके। तो हेडिंग्स में हमेशा 14 से 16 तक का फॉन्ट यूज होगा, और जो बॉडी है यानी हेडिंग के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा 10 से 12 फॉन्ट साइज का। तो हमेशा बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं। पेज का जो मार्जिन है वो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो वर्ड्स के बीच में या लाइंस के बीच में, बहुत ज्यादा चिपके हुए ना हो कि ताकि सामने वाले को पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये कुछ बेसिक हमारे रूल्स हैं, कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि हम जब भी अपना सीवी बनाते हैं तो यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो है आपकी प्रूफ रीडिंग एंड कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपना सीवी पूरी तरह से बना करके तैयार कर ले तो एक प्रूफ रीडिंग कर ले उसकी। यानी कि उसे एक बार पढ़ ले कि क्या मैंने जो चीजें लिखी हैं वो समझ आ रही हैं, क्या उसमें कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, क्या कोई ऐसे इनएक्यूरेसी तो नहीं है, कोई गलत वर्ड तो नहीं लिख दिया, कोई सेंटेंसेस ऊपर से नीचे तो नहीं हो गए। तो हमेशा एकदम अच्छे से अपने सीवी की प्रूफ रीडिंग करें, ध्यान से करें, देखें। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने सब चीजें ठीक करी बट कुछ ऐसी चीजें जो गलत लिख गई हैं, तो वो सामने वाले को लगता है कि आप कितना कैजुअल बिहेवियर है कि आप जॉब के लिए अपना सीवी भेज रहे हैं बट फिर भी आपने उसको प्रूफ रीड नहीं किया। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग द फाइल। यानी कि जब भी आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे या सीवी बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना कि जब आप उसे सेव करेंगे तो आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे। और ताकि, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर उसे किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी फॉर्मेट में खोले तो वो खुल जाए, क्योंकि पीडीएफ एक ऐसा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो हर जगह खुलता है। साथ ही इससे फायदा ये होता है कि आपने जिस फॉर्मेट में सीवी बनाया है वो सेम फॉर्मेट ही उसके पास जाता है अगर आप पीडीएफ में भेजें। अगर आप वर्ड में भेजेंगे तो हो सकता है उसका वर्ड का जो वर्जन हो वो पुराना हो या अपडेटेड हो, तो वो चेंज कर देता है। तो हमेशा उसे पीडीएफ फाइल में सेव कीजिए।
और पीडीएफ फाइल का जो नाम रखेंगे आप, वो आप अपने नाम से सीवी, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम है नेहा, तो नेहा सीवी ऐसे करके आप उसको रख सकते हैं। तो रीनेमिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमेशा पीडीएफ फाइल में हमें अपनी सीवी को सेव करना है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि हमें क्या चीजें अपने सीवी में नहीं इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहली चीज ये कि कोई एक फोटोग्राफ, आपको फोटो नहीं यूज करनी है अपने सीवी में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इवन आजकल फॉर्मेट्स हैं जिसमें लोग फोटोग्राफ यूज करते हैं, बट यूजुअली लोग जो है वो फोटोग्राफ यूज नहीं करते। इसका मेन रीजन ये है कि ऑलरेडी आपके पास लिखने को बहुत कुछ है। तो फोटोग्राफ लगाने का मतलब कि आपने अपना एक बहुत बड़ा स्पेस जो है वो उस फोटोग्राफ को दे दिया। तो ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग इसे नहीं मानते, तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि आपको अपनी एज या डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मैरिटल स्टेटस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो लोग डालते हैं, वो डालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपको नहीं डालने की, आपके फैमिली में कितने लोग हैं जो आप पर निर्भर हैं, तो वो आपको नहीं डालना होता है। सोशल मीडिया हैंडल्स बिल्कुल भी नहीं यूज करना है आपको, एक्सेप्ट लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जॉब्स के लिए ढूंढते हैं, देखते हैं। तो लिंक्डइन का अगर आपका प्रोफाइल है तो उसका हैंडल डाल सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक ये डालना, तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं यूज करना है आपको, गलती से भी नहीं यूज करना है। लिंक्डइन अगर आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। साथ ही हर ग्रेड और हर एग्जाम के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने जब एजुकेशन वाला पार्ट आपको बताया था, तो बताया था कि मोस्ट रीसेंट एजुकेशन आपकी जो एक या दो है, अगर लगता है आपको, तो वो तो मैक्सिमम मान लीजिए आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है मास्टर्स, तो आपने मास्टर्स लिख दिया, ग्रेजुएशन लिख दिया, बात खत्म। उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हर एंट्रेंस, हर एग्जाम, हर इंटरव्यू को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है आपका सैलरी, कि आपको कभी भी अपने सीवी में सैलरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सैलरी के लिए अगर वो पूछते हैं तो आपको ईमेल में अलग से लिखकर भेजना होता है, बट आपको अपनी सैलरी सीवी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है हमेशा जब भी हम अपना सीवी बनाते हैं या सीवी अपडेट करते हैं या सीवी शेयर करने के लिए आगे काम करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो लोग भूल जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि आप सीवी तो भेजते रहते हैं बट इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। फिर आपको लगता है कि अरे यार, मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहा, क्या मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, या क्या मेरी किसी चीज में कमी है। तो कमी है बट आपकी सीवी में, वो आपको बेटर करनी है और अच्छी बनानी है। अब आता है कि जो रिक्रूटर्स हैं हमारे, यानी कि जो हमारे जो जो लोग जॉब्स दे रहे हैं, है ना, जो हायर हायर कर रहे हैं, जो हायरिंग एजेंसीज हैं, वो आपके सीवी को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्या कारण है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपके सीवी को रिजेक्ट कर देता है? सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका टाइपोग्राफिकल या ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स। बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं जो ये हम करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें हड़बड़ी रहती है कि जल्दी से सीवी बने और भेजना है ना। तो हमेशा, जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्रूफ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हमेशा ट्राई करें कि आप अपना सीवी खुद पढ़ें। आपको पढ़ के सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो आप किसी बड़े को पढ़ने के लिए दें, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ ऐसे एरर्स हैं जो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, पर जब हम उसे किसी और के साथ शेयर करते हैं तो इजी होता है उसको आइडेंटिफाई कर पाने में। तो ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से बहुत सारे सीवी रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत कैजुअल बिहेवियर को दिखाता है। दूसरी चीज कि आपने बहुत ओवरली कैजुअल टोन यूज करी है। हमेशा जब भी ध्यान रखें कि सीवी में जो लैंग्वेज यूज होती है वो बहुत प्रोफेशनल यूज होती है। क्यों? क्योंकि आप उसे प्रोफेशनल काम के लिए दे रहे हैं। अगर आपने उसमें बहुत ही कैजुअल टोन या बहुत ही कैजुअल भाषा में उसको आपने लिखा है, तो फिर वो सीवी रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर है यूज ऑफ क्लिचेस। क्लिचेस का मतलब कि जहां पर हम बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं तो बहुत हार्ड वर्कर हूँ, जैसे स्किल्स में आपने लिख दिया कि हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है ना। तो ये जो है, ये ऐसे वर्ड हैं जो सीवी में इंक्लूड नहीं करने होते हैं। आपको आपको आपके स्किल्स में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रिपोर्टिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है ना। तो क्लिचेस जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। फिर है स्नैजी बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर। कई बार क्या होता है कि हम अपने सीवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग डिजाइन के बॉर्डर्स बनाते हैं, उसमें वाटर मार्क लगाते हैं, पीछे उसके बैकग्राउंड ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही अनप्रोफेशनल है, इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा सिंपल बिल्कुल सीवी होना चाहिए जो कि एक ब्लैंक पेपर पर बना होना चाहिए। सारे फॉन्ट जो है वो ब्लैक
होने चाहिए, और फॉन्ट का मैंने आपको नाम बता दिया, साइज बता दिया, उसी में होना चाहिए। राइटिंग इन थर्ड पर्सन, ही और शी इंस्टेड ऑफ आई, यानी कि कई बार क्या होता है कि आप अपना सीवी लिख रहे होते हैं ही और शी में, तो कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब भी सीवी लिखना है वो आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना है, यानी आई में लिखना है। आपको लिखना है कि आई हैव कंप्लीटेड ये, या आई हैव वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके आई वांट टू बी दिस। तो ये आई हमेशा आपको यूज करना है, आपको फर्स्ट पर्सन में सीवी लिखना है, थर्ड पर्सन में नहीं। फिर यूज ऑफ कोट्स, कई बार लोग जो है वो अपने सीवी की शुरुआत अलग से कोट के साथ करते हैं, तो वो बहुत ही हाईली अनप्रोफेशनलिज्म है। आपको उसमें कोई कोट, कोई राइटिंग स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको आपको उसी तरीके से बनाना है। फिर होता है एक्सेसिवली लॉन्ग, यानी बहुत लंबा। कई बार जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लोग माइनर से माइनर डिटेल भरते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें लगता है अरे ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लोगों को लगेगा कि कितना काम किया है इस इंसान ने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना सीवी ज्यादा लंबा नहीं करना है। फिर है यूज ऑफ क्लिप आर्ट और इमोजी। क्लिप आर्ट मतलब कि हम कोई अलग से उसमें डिजाइनिंग यूज कर रहे हैं, हमने कोई उसमें बिल्कुल ग्राफ बना दिया है या इमोजीज यूज कर दिए, तो ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें यूज नहीं होती हैं। इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का मतलब, फॉन्ट का मतलब है कि हमने क्या कहते हैं, हमने कर्सिव फॉन्ट डाल दिए हैं, ऐसे एक फॉन्ट डाल दिया जिसमें जो बहुत ही डिजाइनर या कार्टून वाला फॉन्ट है तो वो डाल दिया है, तो ये भी बहुत गलत है। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो स्पेशली यूथ हैं, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी बचपन में ऐसे ही मजे मजे में बनाई थी, एंजल प्रिया, लव पिंकी, है ना, या कोई ऐसी ईमेल आईडी जैसे सानिया एंजल। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी प्रोफेशनल ईमेल आईडीज नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी ईमेल आईडी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काम के नहीं है, चेंज दैट, नई ईमेल आईडी बनाइए जिसमें आपका प्रॉपर नाम लिखा हो। अगर वो नहीं मिल रहा तो मेजरली आपने कोई कोई नंबर उसमें यूज कर लिए, तो वो बहुत सही, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई तो मैंने लिखा नेहा @, नेहा नेहा 9995, और फिर @gmail.com, तो बहुत नॉर्मल रखना है आपको, है ना, बिल्कुल एंजल प्रिया, एंजल आरती, लव पिंकी, ऐसे करके ईमेल आईडीज आपको नहीं बनाने हैं जो कि बहुत ही हाईली अनप्रोफेशनल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनकी वजह से, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स की वजह से आपके जो सीवी है वो एम्प्लॉयर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो हमें जरूरी है ये समझना कि इन छोटी छोटी गलतियों को हम ना करें, और फिर ताकि हम आप ज्यादा अच्छे से अपनी सीवी को टेलर करके लोगों तक पहुंचा पाए, या हमें सही जॉब जो है वो इजीली मिल पाए। अब इसको सही करने का तरीका क्या है कि ये गलतियां ना हो, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना लें तो एटलीस्ट उसे 3 बार रीड करें, चेक करें कि कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। आजकल लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आप ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स को ठीक कर सकते हैं, तो उसके थ्रू चेक करें। जैसे मैंने बताया कि किसी बड़े को पढ़ने के लिए दें कि उसको पढ़ के समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है या नहीं। फिर है कि आप हमेशा कंसिस्टेंट स्पेलिंग स्टाइल पर जो रुके रहें। कंसिस्टेंट स्पेलिंग स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे हम दो तरह की स्पेलिंग स्टाइल यूज करते हैं, एक तो होता है यूके, एक होता है यूएस। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगहों पर आपने देखा होगा कलर की स्पेलिंग COLOR लिखा है और कुछ जगहों पे COLOUR लिखा है, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है, बस एक यूके फॉर्मेट है, एक यूएस फॉर्मेट है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना जो रिज्यूमे है वो पूरा यूएस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो आपको सारे वर्ड्स फिर उसी हिसाब से मेंशन करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यूके वाले में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि आप सेम ही स्पेलिंग स्टाइल जो है वो यूज करें। ऐसे नहीं आपने एक जगह तो कलर को COLOR लिख दिया है और दूसरी जगह वहीं पर आपने कलर को COLOUR लिख दिया है, ठीक है, तो वो इसको प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट है जैसे मैंने बताया कि किसी और को ढूंढे जो आपके सीवी को प्रूफ रीड कर सके, अगर कुछ गलतियां हो तो बता पाएगा, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही अनजान है जैसे आपका एम्प्लॉयर आपसे अनजान है, तो वो ज्यादा अच्छा फीडबैक दे पाएंगे। फिर है चेक पंक्चुएशन, मेक श्योर सेंटेंसेस एंड प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि आपको देखना है कि जहां पर कॉमा लगाना है वहां लगा है या नहीं, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां है या नहीं, हर जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, हर जो प्रॉपर नाउन है वो
क्या कहते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से शुरू हो रहा है। फिर हमेशा ये देखना है कि जो पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो पूरा हमारा फॉन्ट है जो भी हम यूज करें वो सारे ब्लैक कलर में है। उसके अलावा कोई दूसरा कलर यूज नहीं हुआ है, कोई अलग से हाइलाइटर यूज नहीं हुआ है। तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, जो बोल्ड होना चाहिए वही बोल्ड है। साथ ही सारे जो हेडिंग्स हैं वो कंसिस्टेंटली सेम साइज में सेम फॉर्मेट में है, उनमें कोई भी ऐसे फर्क नहीं है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कहते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन अपने सीवी में दी है वो सेम इंफॉर्मेशन आपकी लिंक्डइन पर भी एडेड हो। ऐसा ना हो कि अपने सीवी में तो कुछ और लिखा है और लिंक्डइन में कुछ और लिखा है। तो अगर आप लिंक्डइन को ऐड करेंगे, और लिंक्डइन आजकल खैर बहुत लोग लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप उस पर करते हो तो अपने सीवी जैसा ही सेम वहां पर भी अपना वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब चीजें एकदम अलाइन करके रखिएगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है जब भी हम सीवी लिखते हैं या सीवी की बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन सब चीजों को चेक करें और देखें कि कैसे आपको ये चीजें मैनेज करनी है। अब आता है कि चलिए अब हम अपने पूरे सीवी को बनाते हैं और फिल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अबाउट मी में आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका छोटा सा एक्सपीरियंस, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका पूरा एक मैक्स एक लाइन में आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, ये आपके अबाउट मी जिसको हम बोलते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, ये भी हो सकता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपको अपनी पढ़ाई का लिखना है कि कौन कौन से क्लासेस, कौन सा डिग्री आपने लिया है। फिर आपके अवार्ड एंड अचीवमेंट्स लिखने हैं कि आपको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, एकेडमिक्स में कुछ मिले हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में कोई अवार्ड मिला है। इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कोई आपने करी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने करी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि कैसे कौन मतलब कौन से जॉब पे आप रहे, कौन सी कंपनी में रहे, उस कंपनी में आपके क्या काम थे। फिर आपको अपना हॉबीज और इंटरेस्ट मेंशन करना है। फिर साथ ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है एंड में, और साथ में अपना एड्रेस लास्ट में। तो ये चीज हमेशा एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको सीवी के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप उन फॉर्मेट्स पे जाकर के सिर्फ अपना कंटेंट भर सकते हैं। तो आजकल बहुत इजी है ढूंढ पाना और देख पाना। और इस वीडियो के अंत में जब हम इस सेशन को पूरा खत्म करेंगे मैं आपको जरूर एक दो वेबसाइट्स सजेस्ट करूंगी जहां पर जाकर के आप इजीली अपने सीवी को बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे कि और हम ग्रुप डिस्कशन पर कैसे फोकस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ तक का जो हमारा पार्ट था वो था हमारा सीवी का पार्ट। तो सीवी में हमने अभी तक ये सीखा है कि हमें सीवी कैसे बनाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना है, क्या चीजें डिलीट करनी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा रिवाइज करें और अपने सीवी पर काम करना शुरू करें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।